पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में मची उथल पुथल पर अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर लगातार हमलों की खबरें विचलित करने वाली है। इस तरह की हिंसा और हमले अस्वीकार्य हैं। दरअसल प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर लगातार हमलों की खबरें विचलित करने वाली है। किसी भी सभ्य समाज में धर्म, जाति, भाषा या पहचान के आधार पर भेदभाव, हिंसा और हमले अस्वीकार्य हैं। हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश में जल्द हालात सामान्य होंगे और वहां की नवनिर्वाचित सरकार हिंदू, ईसाई और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए सुरक्षा व सम्मान सुनिश्चित करेगी। आपको बता दें, बांग्लादेश में शेख हसीना के देश छोड़कर भागने को सप्ताह से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन हिंसा और आगजनी थमने का नाम नहीं ले रही। 16 जुलाई से अभी तक कम से कम 42 पुलिसकर्मियों समेत 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हिंदुओं समेत बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जमकर हिंसा हो रही है। लोकल मीडिया रिपोर्ट है कि कई हिंदुओं के घर में आगजनी अब भी जारी है। कई मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की तस्वीरें भारत के लिए भी परेशान करने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर चिंता व्यक्त की है। तो वहीं अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर लगातार हमलों की खबरें विचलित करने वाली है। इस तरह के हिंसा और हमले अस्वीकार्य हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार में साधु संतों ने भी गंभीर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि केंद्र सरकार से इस संबंध में ठोस कदम उठाने की मांग साधु संतों ने भी की है। उनका कहना है कि जरूरत पड़ने पर संत समाज बांग्लादेश कूच करने को भी तैयार है। सोमवार को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि पड़ोसी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे हमलों की खबरें परेशान और विचलित करने वाली है। उन्हें उम्मीद है कि वहां की सरकार हिंदुओं, ईसाइयों और बौद्धों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि धर्म, जाति, भाषा या पहचान के आधार पर भेदभाव, हिंसा और हमले किसी भी सभ्य समाज में अस्वीकार्य हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सोमवार को बांग्लादेश का नाम लिए बिना कहा कि देश और देशवासियों की रक्षा करना हर देश का कर्तव्य होता है। उन्होंने ये भी कहा कि इतिहास सिखाता है कि राजनीतिक हालात का इस्तेमाल अपने सियासी मंसूबों को पूरा करने के लिए करती है। वो देश को आंतरिक और भ्रम दोनों स्तर पर कमजोर करती है। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट किया, विश्व इतिहास गवाह है कि कई देशों में विभिन्न कारणों से सही या गलत उस समय के हालातों के अनुसार हिंसक जनक्रांतियां, सैन्य तख्ता पलट, सत्ता विरोधी आंदोलन होते रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे उथल पुथल भरे समय में केवल उसी देश का पुनरुत्थान हुआ है जिससे किसी के खिलाफ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया। सपा प्रमुख ने आगे कहा, देश और देशवासियों की रक्षा करना हर देश का कर्तव्य है। सकारात्मक मानवीय सोच के आधार पर एक व्यक्ति के रूप में हर निवासी पड़ोसी की रक्षा करना भी हर सभ्य समाज का मानवीय दायित्व होता है।